हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज थोड़ा सा लुक चेंज है। मैंने सोचा कोई और मुझे टोपी पहनाया, उसके पहले मुझे खुद ही टोपी पहन लेनी चाहिए। I'm so sorry for the lame joke. So for today's video, I'm going to talk about upcycling of old mom sarees. So since last year, I've used some of my mom's old sari, and created some really beautiful pieces out of them. For me, sari is like 5.5 meters of running fabric, जिसको आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं. There are n number of ways you can reuse old mom sarees. In this video, I'm going to talk about what all I have made and how I have made. कैसे मैंने उनको क्रिएट करा, क्या चीज़ कहाँ यूज़ करी, कैसे आप किस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं. So let's get started. So making skirt or lehenga is the easiest way you can reuse old sarees. मतलब साड़ी इज़ ऑलरेडी 5.5 मीटर्स ऑफ फैब्रिक और आपको सिर्फ उसको स्कर्ट बनानी होगी. इवन इफ कुछ साड़ियों में पल्लू में देयर इज़ अ डिफरेंट डिज़ाइन देन द रेस्ट ऑफ द साड़ी, तो यू कैन स्टिल स्किप द पल्लू पार्ट एंड स्टिल यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ fabric to make a really good flared lehenga. मतलब lehenga skirt only requires 5 meters. That is enough for a good flare. You can go on and on, there is no limit, but 5 meters is enough. Like I've made this skirt from my mom's old, I think it was 30 to 35 year old साड़ी, जिसके मैंने ये स्कर्ट बनाई है. एंड ट्रस्ट मी, आई वॉजंट श्योर बिफोर डूइंग दिस क्योंकि इसमें सैटिन स्ट्राइप्स हैं एंड मुझे लग रहा था कुछ अलग से ना अजीब ना लगे, बट इट टर्न आउट टू बी रियली ब्यूटिफुल. मतलब बहुत सुंदर लग रही थी. एंड आई पेयर्ड दिस विद दिस क्रॉप टॉप एंड इट वाज लुकिंग रियली ब्यूटिफुल. I can also pair it with the blouse and a dupatta, which I might also do in future, but till now this actually look really beautiful and I love the way it has turned out. मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट बहुत सुंदर लग रहा था. For third option we have straight fit kurti, and I actually had this sari from my school dance function, and almost when I was in class 7th or 8th तब मैंने ये ली थी. एंड उसके बाद कोई यूज़ नहीं हुआ इस साड़ी का. इट्स अ कॉटन साड़ी, काफ़ी कंफर्टेबल थी उस टाइम पे भी. और इसका जब मैंने कुर्ती बनाई, कुर्ती बहुत कंफर्टेबल थी. आई वांटेड समथिंग लाइक स्ट्रेट फिट एंड स्ट्रैपी कुर्ती. बहुत अच्छी लगती है वो. क्योंकि साड़ी में 5.5 मीटर्स ऑफ फैब्रिक होता है एंड इस कुर्ती में ऑलमोस्ट 2.5 में हो जाता. 2.5 इज़ मोर देन इनफ. उसके बाद जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक था उस पर आई गॉट वन मेड फॉर माई मॉम एज वेल. सो इट्स वॉज अ विन विन सिचुएशन. मतलब एक साड़ी में 2 कुर्ती बन गई. दैट्स मोर देन इनफ. ऑल्सो ट्राई टू यूटिलाइज एवरी पार्ट ऑफ द साड़ी. जैसे कि मेरी मॉम की कुर्ती में यू कैन सी जो ये स्लीव्स पे है, ये एक्चुअली पल्लू पे था साड़ी के. एंड जो बॉर्डर्स थे वो मैंने यहाँ पे अटैच करवा दिए, बॉर्डर नीचे पे अटैच करवाए, बॉर्डर मैंने अपनी कुर्ती में भी नीचे अटैच करवाया. सो यू कैन प्ले विद एवरी पार्ट ऑफ द साड़ी, बॉर्डर, pallu, you play with every part of the sari and you can utilize it anywhere or everywhere. Nobody can say कि ये किसी पुरानी साड़ी का बना हुआ है. तो try to utilize every part of the sari. कुछ भी waste मत होने दो. Utilize as much as you can. So the third option is anarkali. ऑर्गेन्जा फैब्रिक नो मैटर कितना भी सुंदर दिखता है, आई मीन काफ़ी ट्रेंड में भी है इस टाइम पे, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज. ये साड़ी भी ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स ओल्ड है एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट है मैनेज करने. मतलब ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रेप एज वेल. आई ट्राई टू ड्रेप एंड सी कि कैसी लगती है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज. अनारकली मेड आउट ऑफ इट एंड द ब्यूटिफुल लैवेंडर कलर. मतलब बहुत सुंदर लग रहा था. Also for dupatta I got dupatta from somewhere else and got a pant made and इसके साथ का, क्योंकि साड़ी के फैब्रिक में तो सब आफ्टर मेकिंग अनारकली, क्योंकि इतना फैब्रिक नहीं बचता है टू मेक अ प्रॉपर पैंट आउट ऑफ द सेम फैब्रिक. तो फैब्रिक के लिए मैंने अलग से पैंट के लिए मैंने अलग से फैब्रिक लिया था एंड दुपट्टे के लिए अलग से. एंड बट ओवरऑल द लुक वॉज अमेजिंग. Also the best part about using the old mom sarees and old sarees is वो सिर्फ आपके पास होगी. You will never going to find something similar. क्योंकि जो vintage pieces होते हैं, antique pieces होते हैं, you can only find 1 or 2 pieces similar.
आप किसी भी ब्रांड से ले लोगे, उस ब्रांड से कोई और भी ले सकता है, एंड यू कैन फाइंड समबडी एल्स वेयरिंग द सेम आउटफिट। बट अगर आप ऐसे ओल्ड साड़ीज़ को यूज़ करते हो, अपनी मम्मी की साड़ी यूज़ करते हो, तो यू विल बी द ओनली पर्सन हु विल बी वेयरिंग, मतलब कोई आपको वैसा दूसरा इंसान नहीं दिखेगा। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट रीयूजिंग ओल्ड साड़ीज़, कि आप यूनिक हो गए। So guys, that's it for today's video, and I hope you guys like it, and thank you for watching. Please do like, share, comment and subscribe. I mean, I know I'm not so much consistent on this channel, but I try to do something or the other. And if you guys like it, please do comment which outfit did you like the most. Please comment down below and tell me, and until next time, bye bye.